सिलतरा के गोदावरी प्लांट में हुए हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि आधा दर्जन से अधिक घायलों को नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी मजदूरों को आईसीयू में भर्ती किया गया है। इधर मरीजों से मुलाकात करने के लिए विधायक अनुज शर्मा भी नारायण अस्पताल में मौजूद हैं। घायलों से मुलाकात करने विधायक अनुज शर्मा भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कि गोदावरी प्लांट में बड़ा हादसा हो गया था। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं आधा दर्जन से ज्यादा मजदूर आईसीयू में भर्ती हैं। घायलों से मुलाकात करने के लिए विधायक अनुज शर्मा अस्पताल पहुंचे। तो हादसे में 6 लोगों की मौत और आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों से मुलाकात करने विधायक अनुज शर्मा नारायण अस्पताल पहुंचे। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर नक्सली दंपति की गिरफ्तारी पर सीएम का बयान है। 19 माह में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे, सफलता मिल रही है। अब अर्बन नक्सली भी पकड़े जा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, नक्सली दंपति की गिरफ्तारी पर सीएम का बयान। कहा 19 माह में नक्सलवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं, सफलता मिल रही है। अब अर्बन नक्सली भी पकड़े जा रहे हैं। हाँ, तो आप लोग भी और पूरा देश वाकिफ है कि पिछले 18-19 महीनों में हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और सफलता मिल रही है। और अब अर्बन नक्सली भी वो भी पकड़ में आ रहे हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, आने वाला साल 31 मार्च 26 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का वो अवसर पूरा। बड़ी खबर गुना से आपको बता रहे हैं, जहां पर अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप, हादसे में एक की मौत, 12 से ज्यादा घायल। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस से तो अनियंत्रित होकर पलटा पिकअप, ये बड़ी खबर गुना से आपको बता रहे हैं, जहां पर हादसे में एक की मौत हो गई, तो वहीं 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद का बयान। बरेली में हुए बवाल पर दिया बयान। प्रदेश में सभी को कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य है। सभी को सभी के धर्मों का सम्मान करना चाहिए। बरेली में जो कुछ भी हुआ उस पर कार्रवाई होगी। इस घटना के दोषियों पर भी सख्त कार्रवाई होगी। बड़ी खबर कवर्धा से आपको बता रहे हैं, जहां पर गैंगरेप के आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस से। आरोपियों को जूता चप्पल का हार पहनाने की कोशिश, पुलिस ने किया बीच बचाव। आदिवासी समाज और पुलिस के बीच झूमा झटकी। सिटी कोतवाली के गायत्री मंदिर चौक का यह पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखीमपुर खीरी से, जहां पर आयकर विभाग ने किन्नरों के घर मारा छापा। करोड़ों रुपए नगद और ज्वेलरी बरामद है। किन्नर ने आयकर विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप।
ये बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर आयकर विभाग ने किन्नरों के घर मारा छापा। करोड़ों रुपए नगद और ज्वेलरी बरामद की गई। किन्नर ने आयकर विभाग की टीम पर लगाए गंभीर आरोप। कोरेला स्थित मिश्री देवी कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को विधिक साक्षरता एवं साइबर जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में जिला सत्र न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल उपस्थित रही। कार्यशाला के दौरान न्यायाधीश अग्रवाल ने छात्राओं को नशे से दूर रहने, सोशल मीडिया का सुरक्षित उपयोग करने, अनजान व्यक्तियों से सतर्क रहने और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के अहम उपाय बताए। आज मिश्री देवी स्कूल में तालुका विधिक सहायता के तहत जागृति स्कीम के अंतर्गत नशे के संबंध में कुरीतियों के विषय में जागरूकता का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में डिस्ट्रिक्ट अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ज्योति अग्रवाल मैडम के द्वारा यहाँ स्पीच दी गई है और बच्चों को समझाई दी गई है कि नशे से दूर रहना है, जिसमें विभिन्न प्रकार के नशों के बारे में, उनकी बुराइयों के बारे में एवं साइबर और यातायात के संबंध में भी उन्होंने प्रकाश डाला है और बच्चों को इसे समझाई दी गई है कि वो अपने जीवन में भी इस चीज़ को उपयोग में लाएं और समाज को भी प्रेरित करें। एमपी के दमोह में बटियागढ़ थाना प्रभारी सुधीर बेगी की छात्राओं के साथ थिरकते नजर आए। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि बटियागढ़ थाने में नवदुर्गा पूजन कन्या भोज का आयोजन किया गया था। इस मौके पर कन्या भोजन के दौरान धार्मिक भजनों की प्रस्तुतियों पर थाना प्रभारी ने छात्राओं के साथ डांस कर नवदुर्गा उत्सव मनाया। अलीगंज मार्ग पर फ्रूट कॉर्नर पर मिलावटी व सड़े गले फलों का जूस बनाकर पिलाने का आरोप लगा। गोला नगर पालिका के सदस्य द्वारा फ्रूट कॉर्नर पर पहुंचने के बाद हुई जानकारी। मौके पर गोला के समस्त नागरिक पालिका के वार्ड मेंबर दुकान पर पहुंचकर नकली व बदबूदार फलों को लेकर दुकान पर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी मिलने पर फूड इंस्पेक्टर भी पहुंचकर मुआयना किए। प्रयागराज पुलिस ने चाकू की नोक पर हुई लाखों की चोरी के मामले में चौंकाने वाला खुलासा किया है। मामला फूलपुर थाना क्षेत्र के मिरकाजी गांव का है, जहां डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुणावत के मुताबिक आफरीन फातिमा ने ही प्रेमी शहनवाज के साथ मिलकर लूट की झूठी ढोंग रची थी। आफरीन और उसके प्रेमी शहनवाज के बीच करीब 1.5 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों लंबे समय से भागकर शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। इसके लिए उन्हें रुपयों की जरूरत थी, जिसके लिए दोनों ने ज्वेलरी छुपाकर पुलिस को लूट की झूठी कहानी बताई। जब सर्विलांस और अन्य माध्यम से जांच की गई तो ये पाया गया कि ये घटना जो है पूर्णतः फर्जी थी और इसमें जो आवेदिका थी उसके द्वारा आफरीन उसके द्वारा ये पूरा घटनाक्रम अपने जो उसका प्रेमी था शहनवाज, उसके साथ मिलकर कारित की गई थी। दोनों की प्लानिंग थी कि जो जेवरात है
उसको छुपा लेंगे और बाद में जब ये मामला सब शांत हो जाएगा तो उसको गलाकर उसको दोबारा से वो इस्तेमाल करेंगे। दोनों के बीच में 1.5 वर्ष से प्रेम संबंध था, तो दोनों का लंबे समय से ये प्लानिंग थी कि दोनों भाग के फिर शादी करेंगे। इस संबंध में इनके द्वारा ये इसको गबन करने हेतु ये घटना दिखाई गई थी। बलौदाबाजार जिले के वारंडवा पारा अभयारण्य अब सिर्फ जंगली हाथी, तेंदुआ और हिरणों के लिए ही नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसा के संरक्षण की नई पहचान बनकर उभर रहा है। कभी विलुप्त के कगार पर पहुंच चुका ये प्रजाति अब यहां नई जिंदगी पा रहा है। वन मंडल अधिकारी धमशील गणवीर ने बताया कि राज्य वन्य प्राणी बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि वन भैंसों का पुनर्वास ऐसी जगह किया जाए जहां मानव दबाव कम हो और पर्याप्त प्राकृतिक घास भूमि उपलब्ध हो। कवर्धा पुलिस ने महज 36 घंटे में सामूहिक दुष्कर्म मामले को सुलझाने में सफलता हासिल की और मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मौके पर ले जाकर सीन रिक्रिएट भी कराया गया। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में लगातार हो रहे लापरवाही और छात्र विरोधी निर्णयों के विरोध में एनएसयूआई ने प्रशासनिक भवन के सामने नुक्कड़ नाटक और प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यह आंदोलन पवाई से चेयरमैन पुनीश्वर लहरे के नेतृत्व में हुआ। एनएसयूआई कार्यकर्ता एबीसीडी के अक्षर लेकर पहुंचे और कुलपति सचिव को प्रतीकात्मक रूप से एबीसीडी और पहाड़ा पढ़ाया। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है। जितना बड़ा विश्वविद्यालय है उतनी लापरवाही आए दिन देखने को मिलता है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को पिछले दौरान अनेक ने A+ ग्रेड दिया है, लेकिन उसी विश्वविद्यालय द्वारा पंडित रविशंकर शुक्ल के जो छात्र है उसके मार्कशीट में जो नैक की स्पेलिंग है NAAC उसको NACC कर दिया जाता है, जिसके विरोध करते हुए आज एनएसयूआई ने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव को एबीसीडी और पहाड़ा पढ़ाया है, ताकि स्पेलिंग में जो गलती किया जा रहा है जिसका आर्थिक बोझ छात्रों को झेलना पड़ेगा। मुरैना में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए की डकैती के आधा दर्जन आरोपियों को पकड़ा है। अधिकांश आरोपी आदतन अपराधी, सूचना देने और रेकी करने वाले आरोपी हैं। वहीं डकैती में शामिल एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बिल्कुल बड़ी सफलता है। लगभग 2-2.5 महीने पहले जौरा थाना क्षेत्र में बड़ी लूट की घटना हुई थी अलापुर सरपंच के घर पर। उसका आज खुलासा किया गया है। 1 करोड़ से अधिक का मशरूका हम लोगों ने जब्त किया है। लगभग 48 लाख कैश, 40 लाख गोल्ड, वेपन्स जो लूटे गए थे, 2 राइफलें लूटी गई थी। घटना में जो प्रयुक्त किया गया थे कट्टा, वो घटना में प्रयुक्त किया गया कैंटर गाड़ियाँ, ये सब सारी मिला के लगभग 1 करोड़ से अधिक का मशरूका जब्त हुआ है। 7 आरोपी में से 6 आरोपी राउंड अप हो गए हैं। जो मेन आरोपी थे, एक आरोपी भी फरार है, उसकी तलाश जारी है। रायसेन से ग्वालियर में कंट्रोल की दुकानों के लिए भेजा गया करीब 435 क्विंटल गेहूं ट्रांसपोर्ट नगर के एक गोदाम से जब्त किया गया। यह गेहूं करीब 3 महीने से गायब था, लेकिन फिर भी ना तो रायसेन के नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों ने और ना ही ग्वालियर के अधिकारियों ने इसकी जांच पड़ताल की। मामले में अब जाकर खाद्य विभाग के अफसर जांच कर रहे हैं और शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई कि सरकारी माल भाड़ा न मिलने के कारण शिव सिंह राठौड़ जी ने सूचना दी कि उतार लिया अपने गोदाम पर। तो जैसे ही उन्हें सरकारी माल की जानकारी दी तो हम लोग मौके पर पहुंचे, वहां सत्यापन किया तो वास्तव में ही रायसेन की बरेली से की वेयरहाउस, वहाँ वेयरहाउस है गोलवार वेयरहाउस, वहाँ से चला हुआ गेहूँ, और ये इसका दिनांक 26/6/25 को चला हुआ था। और यहाँ उनका कहना था भाड़ा न मिलने का उतार लिया गया। तो वहाँ हमने उस सामग्री को चूँकि सास की थी तो उसको जब्त किया और जब्त की जाकर सामग्री को नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक श्री सोनू गर्ग की सुपुर्दगी में दे दिया है।
विस्तृत जांच की जा रही है। कितना माल इसमें जब्त किया गया और अभी तक ये जो सामग्री है वो 860 बैग हैं गेहूं के, लगभग 50 किलो भर्ती के, जिसमें कुल वजन मात्रा है 435 टन और 7 क्विंटल। मैहर शारदीय नवरात्र के 5वें दिन शुक्रवार को 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मैहर पहुंचकर मां शारदा के दर्शन किए। जिला और पुलिस प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के समुचित प्रबंध किए हैं। पुजारी सुमित महाराज ने बताया कि हर दिन सुबह 3:30 पर मंगला आरती के बाद आमजन मंदिर पहुंचकर दर्शन कर सकते हैं। आज 5वें दिवस है। प्रथम श्री ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा पुष्पांडा आज स्तन माता है। स्तन माता की कुंड में मां शारदा के दर्शन फल कर रहे हैं। ग्रामीण सबसे अधिक आ रहे हैं, उत्साहपूर्वक मां शारदा के दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। करीब 3 से 4 लाख। हरिद्वार के रुड़की के मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए गैस चोरी के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 23 घरेलू गैस सिलेंडर और गैस ट्रांसफर में इस्तेमाल होने वाला कैप्सूल बरामद किया है। पुलिस के मुताबिक बरामद कैप्सूल का लंबे समय से सिलेंडरों से गैस निकालकर अवैध ट्रांसफर से इस्तेमाल किया जा रहा था। छापेमारी के दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। हरिद्वार के सती घाट में वर्षों से चल रही अवैध पार्किंग अब प्रशासन के निशाने में आ गई है। यहां देश भर से श्रद्धालु अपने प्रियजनों की अस्थियां गंगा में विसर्जित करने पवित्र यात्रा पर आते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इन श्रद्धालुओं से पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली की जा रही थी। मामले की शिकायत के बाद नगर आयुक्त नंदन कुमार ने सिटी मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर इस पूरी व्यवस्था की जांच कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द घाट से अवैध पार्किंग हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को शांति से अपने परिजनों को अंतिम विदाई देने का अवसर मिल सके। सती घाट पर कोई भूमि है जो कि नगर निगम के स्वामित्व की है और उस भूमि पर नगर आयुक्त महोदय की तरफ से एक पत्र प्राप्त हुआ है कि उस भूमि पर कुछ व्यक्तियों के द्वारा अवैध रूप से पार्किंग चलाई जा रही है। नगर आयुक्त महोदय के उक्त पत्र के क्रम में एसएचओ और तहसीलदार से आख्या प्राप्त की जा रही है और उनकी आख्या प्राप्त होने पर इसमें कार्रवाई की जाएगी। मेरे ख्याल तो सती घाट पे कोई अवैध पार्किंग नहीं चल रही। वो तो हमारे जो विकास पुरुष है हरिद्वार के, उनकी वो निजी ज़मीन है और उन्हीं ने शायद वो पार्किंग चलवा रखी है। मेरे ख्याल से उनके निजी ज़मीन है। मेरे ख्याल से यहाँ के जो विधायक हैं वर्तमान, उन्हीं के द्वारा चलवाई हुई है, उनकी निजी ज़मीन होगी। उत्तराखंड के विकास नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सहदेव सिंह पुंडीर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री, मंडल उपाध्यक्ष और कई ग्राम पंचायतों के प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे। वहीं विधायक ने बताया कि जुडिली गांव की जोहड़ वाली सड़क और आदूवाला तिराहे से शिमला बाईपास तक की सड़कों के लिए प्रस्ताव दिए जाएंगे और जल्द ही इसका काम शुरू होगा। आज इसका काम का श्री गणेश शुरू हुआ है और काफ़ी लंबे समय से शाहपुर कल्याणपुर में जब हमने भद्रा देवता मंदिर वाली सड़क का निर्माण कराया, उसी समय से इस रोड की भी मांग थी कि ये रोड भी बननी चाहिए और वास्तव में बड़ी ख़राब थी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, माननीय लोक निर्माण मंत्री जी का जी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इस रोड के लिए भी जो है लगभग जो है 63 लाख के आसपास जो है स्वीकृति हुई है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी अब निर्माण कार्य शुरू होगा, कि बरसात की वजह से रुका हुआ था। अब मौसम ठीक हो गया है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण होगा।